और डेटा एनालिसिस की एक नई वीडियो का स्टार्ट करते हैं जो कि 23 मई का कैसा होगा उसके लिए हम लोग चलते हैं एनालिसिस करने के लिए। सुनाओ, आप सबको पता है प्रीवियस क्लोजिंग जो निफ्टी में थी वो थी 18,204 की। तो मात्र 2-3 पॉइंट का निफ्टी में गैप डाउन हुआ था और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी 43,970 के आसपास में, 43,935 आज ओपन हुआ था। तो 35 पॉइंट का गैप डाउन था बैंक निफ्टी में और निफ्टी में मात्र 2 पॉइंट का गैप डाउन था। तो निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई इस लेवल पे, तो 201 के लेवल पे ओपन हुई और 178 के आसपास का लो लगाती है थोड़ा सा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बुलिश इंगल्फिंग सीधी सीधी कैंडल फॉर्म होती है और सीधा फिर यहाँ पे एक भी बार, मतलब ये तो सिर्फ इम्पल्स का करेक्शन था छोटा सा, उसके बाद सीधा सीधा इम्पल्स ये गई थी, इसका छोटा सा करेक्शन यहाँ पे आया, देन इम्पल्स यहाँ पे थी। मैं वापस से मैंने सारी चीजें हटा कर रखी थी, मैंने कंट्रोल जेड किया है जस्ट, और कुछ नहीं किया है। और ये सारी चीजें वापस से लग गई हैं जैसे कि लेवल लगा हुआ था। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है अभी फिलहाल के लिए, जब तक 18,180 के ऊपर है। अगर मैंने आपके सामने लास्ट टाइम भी, तो लास्ट डे की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डे का सारा प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था 204 था। तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे इस ये जो 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है कहीं पे भी खुलेगी 150 के ऊपर, इवन अपना ये वाला भी स्टॉप लॉस में लगा था 130 के ऊपर अपन लॉन्ग रहेंगे, या फिर यहाँ पे ये लेवल भी मार्क किया था 210 के ऊपर भी अगर आप निकलता तो आप लॉन्ग हो जाते 200 का स्टॉप लॉस लगा के, तो आपको 230, ये सारे लेवल मैंने ऊपर के आपके दिए थे। तो यहाँ तक आपको 235 तक का लेवल यहाँ तक ऊपर साइड के लिए आपको निफ्टी में हिट होता हुआ दिख गया है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल, क्योंकि अगर बैंकिंग से नोट रिलेटेड अगर कोई भी बात आएगी कि जहाँ पे रुपया बदलना है या कुछ भी है तो बैंकिंग पे ही दबाव रहेगा, सारी बैंकों पे दबाव था सारा, फिर निफ्टी में भी दबाव था फाइनेंशियल में भी। लेकिन निफ्टी की वजह से इसका भी होल्ड कर लिया गया और कोई डिप नहीं लगी, कंसल्टेशन रेंज में फंसा हुआ है। लास्ट डे अगर फ्राइडे की बात करें तो ये हाई था, ये लेवल हाई मार्क किया था, ये क्लोजिंग लेवल था मार्क जो था, और उस दिन का लो यहाँ पे था 530 का लो लगा था फ्राइडे को। क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी 970 पे और हाई लगा था 4,027 का। आज की अगर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में आज का हाई 4,026-27, यानी कि फ्राइडे का जो हाई था उस लेवल को आज भी ये ब्रेक नहीं कर पाया, सेम में यहाँ पे आज भी हाई लगा हुआ है। आज की ओपनिंग प्रीवियस क्लोजिंग 970 थी उसके नीचे हुई है और आज का लो 684, यानी कि जो प्रीवियस डे का लो लगा था उसको तोड़ा नहीं है, इवन थर्सडे वाले लो को भी नहीं तोड़ा है। तो फ्राइडे थर्सडे दोनों लो नहीं ब्रेक हुआ है आज, और उसके ऊपर का 684 ये वाला लो लगा है, तो ये आज का लो हो गया है। तो ये लो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये लो का एक लेवल आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, तो ये वाला अपना लो लग गया है। 684 का जो लेवल आज का लो लगा है ये एक इम्पोर्टेंट लो हो गया है। आज का हाई भी फ्राइडे का जो हाई था वही है। आज की क्लोजिंग लेकिन फ्राइडे की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग में मानूंगा इसको, क्योंकि जिस तरह का निगेटिविटी थी मार्केट में डिमोनेटाइजेशन 2000 के नोट को लेके बाकी चीजों को लेके, उसको लेके अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मार्केट ने और अच्छी मार्केट में यहाँ पे चीजें रही हैं। और जिसने सही जगह पे मार्केट का सही ट्रेड पकड़ा है तो वो सारे लोग आज आज पूरा दिन अच्छे से प्रॉफिट में ही थे। ठीक है, तो ये आज का लो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे और कल के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। 684 का लो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। राइट, तो ये पिछले 3 दिन का लो हो गया, ये मंडे का समझ लीजिए लो हो गया 684। राइट, और फ्राइडे थर्सडे का लो ये वाला हो गया, थर्सडे का लो 625 का है, तो ये 625 का लेवल यहाँ पे आप लगा के रख सकते हैं, थर्सडे का लो है ये। और ये वाला लो है फ्राइडे का 530 का लेवल। तो तीन अपने पास लो लग गए हैं, 2 दिन का फ्राइडे का और मंडे का दोनों हाई 4,027, इसका मतलब 4,027 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जिस दिन ये मार्केट में ये लेवल टूटेगा तो उस दिन मार्केट में 6,200 6,152 का अभी तक का पिछले इस महीने का हाई लगा हुआ है। तो 6,052 और 4,030, यानी कि 44,030 और 44,150, ये दोनों लेवल निकलने के बाद मार्केट ब्लू स्काई जोन में जाएगी और ऑल टाइम हाई लगाएगी, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई 44,180 का है, उसको निकलने के बाद कहाँ रुकेगा ये पता नहीं है। तो अभी शॉर्ट जितने दिन अभी अभी जो जितने भी लोग ऑप्शन सेल करके बैठे हैं या पुट लेके बैठे हैं 1-2 दिन के लिए मजा ले लें, मार्केट कंसोलिडेशन फेज से निकलेगी तो पक्का ऑल टाइम हाई हिट करेगी बैंक निफ्टी में, ये चीज आप मान के चल लो। ठीक है, ये व्यू में कहने का मतलब पॉजिटिव है। अभी कल के लिए क्या ट्रेड बनेगा उसको समझने से पहले आपको ऑप्शन रीडिंग देखनी पड़ेगी, ओआई किधर का क्या बना हुआ है। तो सुबह क्या ओआई बना था पहले वो देखेंगे अपन, तभी आपको एक अच्छा पे। देखिए 970 यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्क कर दिया था, उसके नीचे ही ओपनिंग हुई है। ऊपर से ये जो जो भी लेवल में मार्क करता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले 8:45 का ही दे देता हूँ, 18,200 के नीचे यहाँ पे
201 पे खुली है निफ्टी, और उसके बाद यहाँ पे 180 का यही लो लगाया है, और पूरा ऊपर के सारे टारगेट हिट कर दिए, 335 हिट हो गई है। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, पहला लेवल ही क्रॉस नहीं हुआ है, इसके नीचे खुली है और इसके नीचे रही है, और यहाँ तक हिट हुई है। कहाँ तक हिट हुई है? 684 तक। तो ये ऊपर के दो लेवल, नीचे के दो लेवल में, तो सारा लेवल जो देखता हूँ आप इसको भी देखा करिए, ये आपके काम आएगा। ओपन इंटरेस्ट जो बना था वो बात कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट एक एक आपको एक आइडिया देता है ट्रेड किधर लेना है। मेन काम क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि किधर, वो कैंडल ही बता देती है क्या करना है। 18,200 मंदी वाले ज्यादा थे, उसके बाद भी पहले ही मिनट में मार्केट 18,200 के ऊपर निकल गई, तो ये सारे फंस गए। और सुबह खुलने पे जब 2 मिनट तक मार्केट थोड़ा नीचे रखी ना, 1 मिनट के अंदर, तो लोग पुट जब तक भर रहे थे तभी तक पे मार्केट ने गेम कर दिया, और मार्केट ने यहाँ तक के लगभग 2 करोड़ लोगों को फंसा दिया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मंदी वाले ज्यादा थे, मार्केट खुलती ही थी 43,950 के नीचे, तो ये थोड़ा सा कॉल राइटर हैवी थे आज। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव था, प्रेशर था। बाद में पीसीआर जो था निफ्टी का स्ट्रॉन्ग था ही। अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए लेके चलता हूँ यहाँ पे। एक एनालिसिस इसीलिए काम आता है। अब यहाँ पे टारगेट 18,250 की सी मैंने 3 मिनट वेट किया, 2 मिनट तक जब तक मार्केट लो लगा रही थी 178 तक का वेट किया। करंट मार्केट प्राइस जब 178 से वापस गई है 180 को क्रॉस करके 190 पे, तो मैंने 190 के लेवल पे 85 रुपए में था, 18,200 का सी बोला बाई करो, 75 का स्टॉप लॉस, मात्र 500 का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस 500। उसके बाद स्टॉप लॉस इधर 18,170 का। लेस क्वांटिटी लेनी है क्योंकि अभी वॉलेटाइल रह सकती है, क्योंकि 2000 की नोटबंदी का है, ये क्लियर मैसेज यहाँ पे दे दिया गया है कि लेस क्वांटिटी लेना। ठीक है, कुछ लोग अभी जैसे कहा कि 18,210 के ऊपर निकलेगा, आप यहाँ पे मैसेज पढ़ सकते हैं, तो अपना टारगेट यहाँ पे क्लियरली लिखा है। तो अपना टारगेट होगा 270, और 300 का टारगेट यहाँ पे होगा। 9:26 पे मैसेज कर दिया है, कोई मैसेज में एडिटिंग नहीं, आप पढ़ सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल करवाया, करंट मार्केट प्राइस 250। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रैप्ड है बैडली। अब यहाँ पे देखिए कि 9 नवंबर 2016 को 1,600 पॉइंट मार्केट गिरी थी, लोगों ने सोचा होगा आज भी गिरेगी, दबा के पुट भर लिया, लग गई लंका पूरा। अब यहाँ पे देखिए, ये होता है एनालिसिस कि आपको सही टाइम पे अगर सही ट्रेड मिलता है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए, जब थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन 300 के पॉइंट रेसिस्टेंस लेने लगा, हमने 55 से 60 यहाँ पे बुक किया पुट में थोड़ा सा, उसके बाद तुरंत बोला निकल जाओ, पुट नहीं चलेगा यहाँ पे। फिर कॉल खरीदी यहाँ पे 128 पे, 260 जब मार्केट प्राइस चल रहा था 230 के स्टॉप लॉस से। और यहाँ पे देखिए टारगेट यहाँ पे सीधा सीधा 350 का था, तो 335 का आज हाई है। यहाँ पे सेम टारगेट इसमें भी था, पूरा सी ही लिया है। पूरे 6 ट्रेड अगर आज हमने लिए हैं, पूरे ट्रेड सी लिए हैं। यहाँ पे 25 मई एक्सपायरी, ये वाला जो ट्रेड था, दूसरा वाला ट्रेड था, ये 8 जून एक्सपायरी और 1 जून एक्सपायरी। जब हमारा प्रॉफिट एक में कैपिटल डबल हो गई, तो फिर हमने कहा इसको एफडी कर दो। उसके बाद लास्ट में भी आप लोगों को भी दिया था, 19,350 किसी 68 से 100 हिट हुई है, और रीबाई कराया हेल्प डेस्क पे 168 से 162, 180 से 260 बैंक निफ्टी की पुट गई है। तो ये हमारा ट्रेड था। और यहाँ पे किस तरह से अगर आप देखें तो लाइव हेल्प डेस्क सपोर्ट भी मैंने दिया है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइव यहाँ पे लोगों के प्रॉफिट देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे ट्रेल हो रहा है। आप पढ़िए, मैसेज पढ़ सकते हैं, सबके प्रॉफिट यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, सारे बंदों के यहाँ पे प्रॉफिट आप देख सकते हैं। तो लाइव यहाँ पे हेल्प डेस्क सपोर्ट भी मिलता है, और यहाँ पे सबके प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टारगेट यहाँ पे क्लियरली बोला था कि लॉन्ग ही रहना है, कि बुकिंग प्रॉफिट इस, यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन अभी यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो टारगेट क्लियरली यहाँ पे दिए थे कि पुट वाले निकलेंगे नहीं, सिर्फ लॉन्ग ही रहना है। और ये अपना ट्रेड फॉल था। क्रूड ऑयल की बात करते हैं। क्रूड ऑयल में सुबह ही खुलने के साथ में 9:40 सी दिया गया 180 रुपए पे, जो कि 209 3,000 रुपए का टारगेट ये भी दे चुका है अभी तक। क्रूड ऑयल की 6,000 की सी थी, इसके ऊपर भी अपना एनालिसिस था। अब क्या एनालिसिस, क्या ट्रेड बनेगा कल के लिए, चलिए वो देखते हैं। तो कल के लिए अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का टारगेट जो होगा, व्यू जो होगा, वो देखते हैं। सेकेंड बेस्ट क्लोजिंग की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हुई है। आवरली चार्ट आपके सामने लगा है। एक बार के लिए मैं यहाँ पे सारे के सारे वो हटा देता हूँ, ड्राइंग हटा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखे। तो मैं एक ड्राइंग यहाँ पे हटाऊंगा आपके सामने। अब यहाँ पे कुछ चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, आवरली चार्ट, आवरली, हाँ, कैंडल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आवरली कैंडल में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक बार के लिए डेली कैंडल लगाना पड़ेगा। डेली चार्ट जब आपके सामने लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में पहली चीज तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या आ गया, 18,280।
बहुत छोटा स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ। कल के लिए 18,280 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगी आपको लॉन्ग रहना है। तो ये आप इस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि लास्ट टाइम का अगर आप देखेंगे ये हाई कब का है, 18 मई का है, तो 18 मई का हाई यहाँ पे उसके ऊपर आपको लॉन्ग रहना है। आज का हाई 335, एक दूसरा लेवल आपका ये मार्क हो गया। तीसरा, आज का जो लो है ये आपने मार्क कर दिया 178, और आज की क्लोजिंग 315। 315 का जो लेवल है वो ऑलरेडी लगा ही है, उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो 280 से लेके 300 325 मतलब ये जो रेंज है कंसोलिडेशन रेंज है, एक रेसिस्टेंस का लेवल आपको मिल गया है यहाँ पे। तो 350 तक का जो लेवल है यहाँ पे, अगर ये वाला जो लेवल देखा जाए तो ये थोड़ा सा रेसिस्टेंस जोन में मार्केट का है। अब अगर मार्केट ये जोन निकालता है, मान लो गैप अप से निकाल देता है सपोज दैट, या कुछ भी करता है, तो ये आपके सामने ये लेवल जो मैंने मार्क कर दिए हैं, ये एक कंसोलिडेशन और रेसिस्टेंस जोन क्लियरली आपको दिख रहा है कि चाहे वो 345 का लेवल हो, बार बार मार्केट यहाँ टक जाता है। उसके बाद में ये जो लेवल है 325 का जो लेवल है, 300 बेसिकली ये वाला अगर आप देखें तो 320 से लेके 350 तक एक रेसिस्टेंस जोन है। मार्केट जैसे ही 350 को निकालेगा तो अगला टारगेट यहाँ पे दिखेगा आपको, सीधा सीधा मार्केट हिट करेगी 400 का लेवल, और उसके ऊपर जो टारगेट बनेगा 430 450 का बनेगा, वो होगा निफ्टी में। और ये एक बार के लिए कल परसों में दिखना चाहिए, अगर टारगेट सब कुछ ठीक रहा, ग्लोबल ठीक रहा, ये वाला टारगेट आपको कल तक दिख जाना चाहिए निफ्टी में। अब डाउन साइड के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो डाउन साइड में आज के ही स्टॉप लॉस के नीचे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो आज का स्टॉप लॉस जो आज जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, अगर मान लो 315 की क्लोजिंग हुई है, तो 315 के जब तक नीचे रहेगा फ्लैट ओपनिंग पे, 315 के नीचे आपको शॉर्ट साइड में रहना है। टारगेट यहाँ पे 280 270 250 230 का बन सकता है। और 315 के ऊपर जो टारगेट आपके बनेंगे वो बनेंगे 350 380 के। तो ये निफ्टी का टारगेट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया है। तो इस हिसाब से आप निफ्टी का टारगेट यहाँ पे देख लीजिएगा, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेसिकली आप वीडियो को पॉज करके या वापस से रिवाइंड करके सुन लिया करिए, और स्क्रीनशॉट जहाँ पे भी जो आपको, जैसे ये स्क्रीनशॉट बना है, तो जहाँ पे जिस लेवल का स्क्रीनशॉट लेना रहा करे उसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए। बाकी नहीं भी लेंगे तो डेली मैं आपको ग्रुप में शेयर ही कर देता हूँ कि किस क्या आपका लेवल रहेगा, क्या सपोर्ट रहेगा, वो मैं आपको सारा का सारा शेयर कर ही देता हूँ। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आवरली चार्ट पे ये लेवल्स बन रहे हैं निफ्टी पे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्लियर दो तीन चीजें हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहली चीज, जब तक 44,050 के नीचे है, तो 44,030 या जो भी लेवल है इसके नीचे जब तक है, तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड में। 44,030 से 50 का लेवल निकलता है तो 44,000 के स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग हो जाना है। और टारगेट होगा 44,150, 44,200, 44,400, 44,600, ऑल टाइम हाई के टारगेट होंगे। ये होगा बैंक निफ्टी का। डाउन साइड में अगर फाइनेंशियल वीक या कुछ बैड न्यूज आती है, उस केस में प्रॉफिट बुकिंग वापस से 43,800, 43,680, अगर आज का लो टूटेगा तो फिर 43,620, 530 और 300 का टारगेट दिख सकता है बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके लिए लेबल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी में क्या ट्रेड बन रहा है वो भी चलिए मैं आपको एक बार के लिए दिखा देता हूँ। तो फिर निफ्टी में जो आपका टारगेट होगा, फिर निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 19,405 पे आज, राइट। अब आज 405 की ओपनिंग है, आज का लो कितना लगा है 312। तो एक कंसोलिडेशन फेज में ये भी रहा है यहाँ पे फिर निफ्टी। और यहाँ पे अगर ये वाला जो लो देखेंगे 19 तारीख का फ्राइडे का जो लो है 266 का, तो मतलब फ्राइडे के लो को नहीं तोड़ा है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो गया। आज का लो आपने मार्क कर दिया, फ्राइडे का लो आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, दोनों लो अभी तक होल्ड कर रहा है। आज की ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है, ओपनिंग क्या था 405 पे, तो 405 का जो लेवल हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, वो मार्क कर लीजिए। आज की ओपनिंग के ऊपर अगर कल खुलता है, या फिर आज की क्लोजिंग जो हुई है 386 पे हुई है, 386 का जो लेवल है वो मार्क कर लीजिए, 86 का जो लेवल है वो मार्क कर लीजिए। अगर आज की क्लोजिंग के ऊपर निकलता है तो आज की ही क्लोजिंग के स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग रहना है, या फिर आज की ओपनिंग 405 के ऊपर निकलता है तब भी लॉन्ग रहना है। टारगेट जो बनेंगे 450, 500, 550, 600 तक के टारगेट बन सकते हैं फिर निफ्टी पे। डाउन साइड के लिए आज की क्लोजिंग 386 के नीचे जब तक रहेगा शॉर्ट साइड रहिए, वापस से 312, 270 और 200 तक के टारगेट फिर निफ्टी में बन सकते हैं। तो ये आपको आइदर साइड का जो भी ट्रेड बन रहा है, मैंने आपको यहाँ पे दोनों ट्रेड बता दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सो विद दैट थैंक यू सो मच गाइस। अगर कुछ भी और आप चाहते हैं कि मैं इसमें और अच्छा बेहतर आपको बताऊं तो प्लीज कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में अपन लोग उसको भी ऐड करेंगे। सो विद दैट थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।